रातें रातें बातें करके बहुत समय बर्बाद हुआ, मंजिल हमसे दूर हुई, अब मानो हमको एहसास हुआ, अब कोई नहीं बहाना है, अब हमको कलम की स्याही और पसीने से नहाना है। जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का आजाद आयुष यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के आज नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले सेशन में बात कर चुका था कि अंग्रेजों का आगमन किस तरह से हमारे यहाँ हुआ था और अंग्रेजों ने किस तरह पहले वास्को डी गामा खोजा और क्या क्या परिस्थितियां थी, इसके बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसके लिए सरोजता को लेकर ये लोग लड़ने लगे कि हम यहाँ राज्य करेंगे, हम यहाँ औपनिवेशिक केंद्र बनाएंगे, हम लोग अपनी व्यापारिक कंपनियां खोलेंगे, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज के जो है अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिश वाली कंपनी थी, ये दोनों जो है सरोजता को लेकर के लड़ने लगे। जब सरोजता को लेकर लड़ने लगे, इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में हिंद महासागर में, अगर हिंद महासागर में देखें तो हिंद महासागर में डुप्ले का एक जहाज था, फ्रांसीसी जहाज था, और उस फ्रांसीसी जहाज को जो है एक अंग्रेज अधिकारी ने उसको डुबा दिया। जब अंग्रेज अधिकारी ने डुबा दिया तो मॉरीशस में बैठे एक अपने जो साथी था, किसका, फ्रांसीसियों का, तो डुप्ले का जो साथी था, डुप्ले का साथी था ला बोर्डले और ला बोर्डले ने किसको बुला लिया, ला बोर्डले ने बुला लिया, ला बोर्डले को डुप्ले ने बुला लिया, और डुप्ले इस दोनों ने मिल करके और इसके व्यापारी के मद्रास पर जो है कब्जा कर लिया। जब मद्रास पर कब्जा कर लिया तो इसने कहा, वारेन हेड ने कहा, वारेन हेड जिसका नाम था वारेन हेड, तो वारेन इसको याद नहीं करना, तो इसने क्या कहा, इस अधिकारी ने कहा कि पैसा लेके छोड़ देते हैं इसको। इसने छोड़ा नहीं, इसने छोड़ तो दिया, पहले तो छोड़ दिया, लेकिन बाद में डुप्ले ने फिर कब्जे कब्जा कर लिया, जिससे इनके दोनों के बीच आक्रोश ज्यादा बढ़ गया। इसमें गुस्सा करके जो है, जो यहाँ पर कर्नाटक का जो राजा था अनवरुद्दीन, उसने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ अगर व्यापार करने आए हैं तो आप लोग व्यापार करो, यहाँ युद्ध क्यों कर रहे हो। इसने कहा युद्ध क्यों कर रहे हो, तो इसमें जो है फ्रांसीसियों ने कहा कि हम आपको जीत करके मद्रास को दे देंगे। फ्रांसीसियों ने कहा हम आपको जीत कर मद्रास दे देंगे, और जीतने के बाद फ्रांसीसियों ने नहीं दिया। फ्रांसीसियों ने मद्रास को कर्नाटक के राजा, उस समय तमिलनाडु को कर्नाटक बोला जाता था, याद रखना, तो उसने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, 1746 में जो है 1746 में एक युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध का नाम होता है सेंट थोमे या अडयार का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, सेंट थोमे या अडयार का युद्ध, इसको बोलते हैं सेंट थोमे या अडयार का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ, तो जो कर्नाटक का जो राजा था जिसका नाम था अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य हुआ था। डुप्ले ने, तो अनवरुद्दीन ने अपने सेनापति महफूज खान को भेजा था और 10,000 के सैनिकों के साथ भेजा था, जबकि डुप्ले का सेनापति था पैराडाइंस था। डुप्ले का जो सेनापति था उसका नाम था पैराडाइंस, और इस पैराडाइंस ने क्या किया था, 930 सैनिक की सहायता से, जिसमें केवल और केवल 700 भारतीय सैनिक और 230 लगभग सैनिक कौन थे, फ्रांसीसी सैनिक थे, उनकी मदद से अनवरुद्दीन की 10,000 सेना को हरा दिया था। और उन्होंने तब समझ लिया था कि हम कम सेना में भी भारतीय सेना को आधुनिक हथियार के दम पर हरा सकते हैं। तो इसके बाद अब शुरू होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो अब कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इन्होंने इसका तो काम खत्म कर दिया अनवरुद्दीन का। अब कर्नाटक में क्या हुआ, सरोजता को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिनमें हम प्रथम युद्ध की बात करते हैं। तो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसका कारण क्या था, तो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। जर्मनी में एक जगह है, उसका क्या नाम है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। तो वह युद्ध का कारण यहाँ भी भारत में भी इस युद्ध का कारण बना, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बन गया। और साथ ही दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं भी थी। ब्रिटिश कंपनी कह रही थी हमारा आधिपत्य होगा, फ्रांसीसी कंपनी कह रही थी हमारा आधिपत्य होगा। तो लेकिन अब क्या हुआ, 1748 में जो है एम्सला-सापेल, जर्मनी में एक जगह है उसका नाम है एम्सला-सापेल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो आपसे यही प्रथम युद्ध पूछा जाएगा कि यह युद्ध क्यों लड़ा गया था, तो आप ये भी बता सकते हैं कि यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार माना जाता है। साथ ही साथ ये 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया था, और इसमें दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा भी थी। और 1748 में एम्सला-सापेल की संधि के द्वारा यह युद्ध खत्म कर दिया गया। अब द्वितीय युद्ध कब होता है, तो 1749 से 1754 के मध्य यह युद्ध लड़ा गया, और इसमें दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं थी, दोनों अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। साथ ही यह उत्तराधिकार का संघर्ष माना जाता है। उत्तराधिकार का संघर्ष क्या माना जाता है कि कर्नाटक और हैदराबाद में आपस में जो है उत्तराधिकार, जो वहां राज्य थे, राज्य में ही आपस में चाचा भतीजे लड़ रहे थे, जिसमें हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब लड़ रहे थे।
इस सब का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने साथ दे दिया अनवरुद्दीन, इधर हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ किसने दे दिया, तो अंग्रेजों ने दे दिया। और इधर मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का साथ किसने दे दिया, तो फ्रांसीसियों ने दे दिया, फ्रांसीसियों ने दे दिया। जब इन्होंने दो गुट बन गए, एक अंग्रेजी गुट और एक फ्रांसीसी गुट। तो इसी संदर्भ में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका 1749 में अमूर की लड़ाई होती है, और अमूर की लड़ाई में फ्रांसीसी गुट की जीत हो जाती है। और जब फ्रांसीसी गुट की जीत हो जाती है, इसमें अंग्रेज गुस्सा गए, और अंग्रेज ने जब गुस्सा गए तो इसमें इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की तरफ से लॉरेंस क्लाइव इत्यादि अधिकारियों ने संघर्ष साहस का परिचय दिया और एक युद्ध छेड़ दिया, जिसमें आरकाट और तिराचिरापल्ली का युद्ध का उल्लेख मिलता है पुस्तकों में। और इसमें अंग्रेजों ने साहस का परिचय दिया और यहीं से अंग्रेजों का भाग्य उदय हुआ। अंग्रेजों ने क्लाइव ने 240 सैनिकों की सहायता से लगभग 7-8 हजार सैनिकों को बहुत 50 दिन तक रोक के रखा था, और फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर्नाटक पर कर लिया, अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर्नाटक पर, और वो एक अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया। और हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने, साथ ही साथ दोनों में सर्वोच्च कौन है, श्रेष्ठ कौन है, अभी इसका कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। यह फिलहाल तो हुआ पांडिचेरी की संधि के साथ, ये युद्ध को 1755 में यह पांडिचेरी की संधि हुई और यह युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और इसी समय फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, और अंग्रेजों के दबाव में फ्रांसीसी कंपनी के जो गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, डुप्ले को भारत से हटा दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा डुप्ले को किस युद्ध में भारत से हटा दिया गया था, तो जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को भारत से हटा दिया गया था। साथ ही साथ तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 1763 के मध्य में होता है, इसमें भी दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं थी। साथ ही साथ अब यह युद्ध किस लिए लड़ा गया था, तो अमेरिका और यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, 7 वर्षों से यह युद्ध चल रहा था। वह युद्ध भी यहाँ जो है कारण बना, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, और 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ, इसने निर्णायक तौर पर फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे आयरकूट, और आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को जो है कूट दिया। आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को कूट दिया, और जब लाली को कूट दिया और इसके बाद इन्होंने जो है पेरिस की संधि की। पेरिस में जो है 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई, और पेरिस की संधि में इन्होंने आश्वासन दिया फ्रांसीसियों ने कि हम भारत में सेना नहीं रखेंगे, और जो किला बनाए हैं उस किले की किलेबंदी भी नहीं करेंगे। और तब से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक युद्ध का जो है अंग्रेजों को क्या क्या फायदा हुआ, तो सबसे पहला जो फायदा हुआ, क्या लाभ हुए, इन्होंने क्या सीखा, तो पहला ये हुआ कि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को, अपने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को भारत से हटाया, हटा दिया, ठीक है ना, प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। दूसरी बात इन्होंने ये भी देखा कि उत्तराधिकार का युद्ध जो है विस्तार के लिए अनुकूल हो सकता है। अगर कहीं भारत में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है तो हम अपना विस्तार कर सकते हैं, और इन्होंने अवसर के रूप में इसको समझा और कहा अगर ऐसा अवसर मिलेगा तो हम भारत में विस्तार के लिए हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। साथ ही साथ इन्होंने यह भी समझा कि अगर राजनीतिक एकता की कमी रही, भारत में राजनीतिक एकता की कमी का भी हम लाभ उठाया जा सकता है। इन्होंने यह भी समझा कि अगर हम सैनिकों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित करें, यूरोपीय सेना बनाएं तो अच्छे से वो लड़ाई कर सकते हैं, और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए तो निष्ठा से लड़ेंगे, अच्छे यानी बेहतर ढंग से लड़ेंगे और निष्ठा से लड़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी देखा कि अगर इन्हें आधुनिक हथियार दिए जाएं तो यह भी यूरोपियों की तरह योग्य साबित होंगे। अच्छा, अगर हथियार दिया जाए तो योग्य साबित होंगे, हथियार और प्रशिक्षण दिया जाए तो भी योग्य साबित होंगे। तो आपने यहां तक समझ लिया कि कर्नाटक युद्ध क्या था। एक बार में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कर्नाटक के युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में सर्वोच्चता को लेकर के 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 के मध्य। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार माना जाता है। साथ ही दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा भी इस युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है। एम्सलासापेल की संधि के द्वारा 1748 युद्ध में यह युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ, और यह युद्ध दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं साथ ही उत्तराधिकार
के युद्ध का विस्तार माना जाता है। साथ ही इस उत्तराधिकार का संघर्ष भी इस युद्ध का विस्तार माना जाता है। इसमें जो है हैदराबाद में जो है उत्तराधिकार को लेकर लड़ रहे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग कर्नाटक में लड़ रहे थे अनवरुद्दीन और चांदा साहब। इसमें नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया था अंग्रेजों ने और मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का साथ दिया था फ्रांसीसियों ने, जिसमें दो गुट बन गए, अंग्रेजी गुट और फ्रांसीसी गुट। और इसी संदर्भ में क्या होता है कि आरकाट एवं तिराचली ये 1749 में अम्बूर की लड़ाई होती है और अम्बूर की लड़ाई में फ्रांसीसी गुट की जीत हो जाती है। इसमें अंग्रेजों ने गुस्सा करके क्या किया, साहस का परिचय दिया और साहस का परिचय देते हुए लॉरेंस क्लाइव इत्यादि अधिकारियों ने साहस का परिचय देते हुए क्या किया, युद्ध कर दिया। और इसी संदर्भ में आरकाट एवं तिराचिरापल्ली का युद्ध का उल्लेख मिलता है। और 1754 ईस्वी में कर्नाटक पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ और पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध 1755 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। लेकिन दोनों में सर्वोच्च कौन है, इसका निर्णय द्वितीय कर्नाटक युद्ध में नहीं हो पाया। साथ ही साथ इसी युद्ध में डुप्ले को भारत से हटाया गया, किसके कहने पर, अंग्रेजों के कहने पर। साथ ही तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के मध्य हुआ था और इसमें दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं थी। और यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिका और यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, यह युद्ध भी उस युद्ध का कारण बना। और 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों ने निर्णायक तौर पर उनको पराजित कर दिया गया फ्रांसीसियों को। और 1763 में पेरिस की संधि हुई, इसमें उन्होंने कहा कि हम भारत में सेना नहीं रखेंगे, किले के किलेबंदी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह युद्ध समाप्त हो गए। साथ ही इनको क्या क्या फायदा हुआ, अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इसमें आंसर राइटिंग करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नोट करो कि भारत में सर्वोच्चता को लेकर के भारत में सर्वोच्चता को लेकर के अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इसमें कर्नाटक युद्ध में कौन, इसका संक्षिप्त विवरण देते हुए अंग्रेजों की दृष्टिकोण से क्या महत्व हुआ कर्नाटक युद्ध का, तो इसका आंसर आप लोग लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।